इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में जहां 4 अलग अलग जगह पे एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा था, आज के डेट में वहां पे क्या स्टेटस है, क्या वो एलिवेटेड रास्ते का काम वहां पे खत्म हो गया है या किस स्टेज में है एलिवेटेड रास्ते का काम, क्या वहां पे जो सेगमेंट्स लगने थे और वहां पे जो स्पैन खत्म करने थे क्या वो स्पैन्स खत्म हो गए, क्या उन सेगमेंट्स के ऊपर जो विंग्स है उनका प्लेसमेंट हो गया है या नहीं हुआ है, या कितने ऐसे सेगमेंट अभी बचे हुए हैं जहां पे विंग्स को लगाने का काम होना है, या कितने ऐसे थे बचे हुए हैं जहां पे एलिवेटेड रास्ते वाला काम अभी भी बचता है। तो वो बताने वाला हूँ, साथ ही साथ उसका टाइमलाइन भी आपको बताऊंगा। पहला जो हम सेक्शन शुरू करेंगे वो हम बजगेड़ा अंडरपास के पास शुरू करेंगे। ये सेक्टर 112 है, ये सेक्टर 113 है, ये सेक्टर 110A है और ये सेक्टर 110 है। यहाँ पे बजगेड़ा अंडरपास में एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा था। सबसे पहले ये सेक्शन आपको दिखाऊंगा, उसके बाद हम यहाँ से आगे चलेंगे। मतलब अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो हम यहाँ से गुड़गांव की तरफ चलेंगे, और जैसे हम आगे जाते हैं तो ठीक इस जगह पे यहाँ पे दौलताबाद इंटरसेक्शन है इस जगह पे, तो उसके यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा था। आपको ध्यान हो यहाँ पे एक्सीडेंट भी हुआ था इस जगह पे, पिलर नंबर 107, 108 और 109 के पास। तो वहाँ पे भी एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा था। तो वहाँ पे कितने विंग्स लगे हैं, कितना एलिवेटेड रास्ते का काम कंप्लीट हो गया है, वो भी आपको दिखाऊंगा। फिर यहाँ से मैं आपको और आगे लेकर चलूंगा। दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर की तरफ से अगर आप इस तरफ आते हैं तो यहाँ से रास्ता है हीरो होंडा चौक भी जाने का, अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे सेक्टर 102 है, ये सेक्टर 102A है, ये सेक्टर 104 है और ये सेक्टर 101 है। यहाँ पे भी एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा था। तो उसका आज की डेट में क्या स्टेज है, कितना काम हो गया एलिवेटेड रास्ते का, विंग्स लगने का काम कब वहाँ पे कंप्लीट होगा, कहाँ कहाँ पे विंग्स लगने वाला काम शुरू हो गया है या शुरू होने वाला है, वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ से हम 4th लोकेशन में जाएंगे जहाँ पे पैकेज 3 का जो एलिवेटेड रास्ता है वो खत्म हो जाता है और पैकेज 4 वहाँ से शुरू हो जाता है। ये वाला जो सेक्शन आप देखेंगे यहाँ पे पैकेज 3 खत्म हो जाता है और यहाँ से फिर पैकेज 4 शुरू हो जाता है। तो इसके पास ठीक इस जगह पे ये सेक्टर 102 है, ये सेक्टर 101 है, ये सेक्टर 100 है और ये सेक्टर 99 है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं इस जगह पे, तो यहाँ पे भी एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा था। तो आज की डेट में यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का क्या स्टेटस है वो भी आपको दिखाऊंगा, और यहाँ पे क्या टाइमलाइन होगा एलिवेटेड रास्ते को कंप्लीट करने का, और आज की डेट में कितना सेगमेंट वहाँ पे लगा दिया गया है, क्या वहाँ पे विंग्स लगे हैं या नहीं लगे हैं, वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सब को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में जहाँ पे 4 जगह एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा था, आज की डेट में आपको दिखाऊंगा कि उन 4 जगहों पे एलिवेटेड रास्ते का
कितना काम हो गया है, कितना काम बाकी है, या काम वहाँ से आगे बढ़ गया है और वो नेक्स्ट स्टेज में पहुँच गया है या नहीं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं फर्स्ट स्पॉट में हूँ, सामने सेक्टर 112 है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, वहाँ पे सेक्टर 100 इस तरफ 110 है और उस तरफ अगर आप देखेंगे तो सेक्टर 110A है और ये बजगेड़ा का अंडरपास है इस जगह पे। और बजगेड़ा के अंडरपास में अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने पिछले हफ्ते जो वीडियो बनाया था उसमें आपको दिखाया था कि यहाँ पे जो अंडरपास है उसमें विंग्स लगाने का काम यहाँ पे हो गया था। सिर्फ यही वाला पोर्शन था जहाँ पे विंग्स नहीं लगे थे और एलिवेटेड रास्ते का जो बीच वाला सेगमेंट है वो नहीं लगा था, तो उसको कास्ट कर दिया गया था और यहाँ पे विंग्स लगा दिया गया था। और मैंने आपको लास्ट वीक में बताया था कि 12 दिन के अंदर अंदर इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो और आप मान कर चलिए कि इस वीक के एंड तक, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तो नेक्स्ट वीक में इसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। दोनों ही तरफ विंग्स लग गए हैं। नीचे जो अंडरस्लम है, पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे, जिसका भी वीडियो मैं डाल दूंगा, तो ये अंडरस्लम काफ़ी दूर तक लगे हुए थे। अब ये अंडरस्लम ख़त्म हो गया। इसको बहुत डिटेल में कवर नहीं करूँगा क्योंकि ये सब कुछ आपको मैं दिखा चुका हूँ। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ये सामने पिलर नंबर 23 है। पिलर नंबर 23 से पिलर नंबर 22 तक के बीच का ये वाला जो हिस्सा है ये बस बचा हुआ है। बीच वाला हिस्सा तो हो गया, सिर्फ विंग्स वाला काम बचा हुआ है। अब विंग्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर स्ट्रेसिंग करने के बाद उसको आपस में जोड़ भी दिया गया है, लेकिन इस वाले हिस्से को भी जोड़ा नहीं गया, तो इस वाले हिस्से को भी जोड़ दिया जाएगा। और इसके दूसरे तरफ जो विंग्स वाला काम है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। वो भी आपको हिस्सा दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ अगर आप देखेंगे तो विंग्स वाला काम जो है इस तरफ भी हो गया है। ये पिलर नंबर 23 है मेरे सामने। ये देखिए, यहाँ पे भी विंग्स लगा दिया गया है इस जगह पे। और अगर आप पिलर नंबर 1 की तरफ से आते हैं या दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर की तरफ से आते हैं तो आप इस वाले हिस्से को पैदल चल के क्रॉस कर सकते हैं आज के डेट पे। जैसे ये पिलर नंबर 23 है, तो 23 और 22 के पिलर के बीच में यहाँ पे काम चल रहा है। और जैसे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ वाला जो विंग्स है, यहाँ पे विंग्स को आपस में जोड़ दिया गया है। बट इस तरफ का जो विंग है पिलर नंबर 24 से 23 के बीच का, इसको भी जोड़ा नहीं गया आपस में, तो इसको कंक्रीट करना बचा हुआ है। वैसे ही आगे वाले विंग्स को भी कंक्रीट कर दिया जाएगा। ये ट्रॉली, ये सब जो देख रहे हैं, ये नेक्स्ट वीक से हट जाएगा ऊपर में, जो ऑरेंज कलर का ट्रॉली है। और यहाँ से मैं आपको सेकंड स्पॉट में लेकर चलता हूँ और वो दिखाता हूँ जो दूसरा वाला जगह था, वहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का क्या काम चल रहा था। आपको ध्यान हो कि पिलर नंबर 107, 108, 109 के पास भी एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा था, तो वो आपको दिखाता हूँ। तो इस वक्त मैं आ गया हूँ सेक्टर 106 और 105 के पास। मेरे इस तरफ में सेक्टर 106 है और इस तरफ सेक्टर 105 है। यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट ईयर यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था। तो आगे जो आप पिलर देख रहे हैं वहाँ पे पिलर नंबर 107, 108, 109 के पास, वहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन आज के डेट में हम देखें तो सारे फ्लाईओवर को बना दिया गया है। यहाँ पे जो बीच वाला कैरेजवे है वो यहाँ से लेकर आगे तक ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। यानी अगर आप पिलर नंबर 1 की तरफ से आते हैं तो यहाँ से भी आप पैदल जाके क्रॉस कर सकते हैं ऊपर से। अब यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बीच वाला जो कैरेजवे है वो तो बन गया है, जो बीच वाला 2x2 लेन का है। ये सामने पिलर नंबर 105 है जो आपको नीचे लिखा हुआ दिख सकता है। यहाँ पे विंग्स लगाने का काम अभी बचा हुआ है। तो कहाँ बचा हुआ है विंग्स लगाने का काम? एक तो पिलर नंबर 5 से पिलर नंबर 6 के बीच में बचा हुआ है, ये सामने। इसमें आज ये विंग लगाने का काम यहाँ पे, आज नहीं, ये आप मान कर चलिए कि नेक्स्ट 2 डेज़ में यहाँ पे विंग लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब यहाँ पे विंग्स को लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। विंग्स को लाकर यहाँ नीचे रख भी दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ ये रैंप है, ये वो रैंप है। अगर आप एलिवेटेड रास्ते से आ रहे हैं और आपको मेन कैरेजवे से सर्विस फ्लाईओवर के थ्रू सरफेस रोड पे उतरना है तो आप इसी वाले से उतरेंगे। ये सेक्टर 106 है। यहाँ से उतरते ही आप आगे जाएंगे तो आगे सेक्टर 109, 106, 110 का इंटरसेक्शन आ जाता है, राउंड अबाउट आ जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ये वाला स्पैन बचा हुआ है, एक स्पैन यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है, दूसरा स्पैन और एक तीसरा स्पैन। ये जो दूसरा वाला स्पैन आप देख रहे हैं इसमें ऑलरेडी काम चल रहा है। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 3 स्पैन बचा हुआ और 3 स्पैन को करने के लिए 15 डेज़ चाहिए। तो आप ये सब मान कर चलिए कि ये जो 3 स्पैन बचे हुए हैं जिसमें विंग्स लगाने का काम चल रहा है, इसमें मोर और लेस फरवरी 2023 के एंड तक ये सारा स्पैन लगाने वाला काम कंप्लीट कर दिया जाएगा। और यहाँ से लेकर ये जो आप आगे देख रहे हैं पिलर नंबर 109 के पास से लेकर पिलर नंबर 101 तक कोई भी ऐसा स्पैन नहीं बचा होगा जो ना बना हुआ हो।
तो बीच वाला जो कैरेजवे है ये मोर और लेस यहाँ तक थ्रू है। अब मैं यहाँ से आपको आगे लेकर चलता हूँ पिलर नंबर 182 के पास, जो कि सेक्टर 102, 102A, 104 और 101 का इंटरसेक्शन बनता है, वहाँ पर लेकर चलूँगा। यहाँ अगर मैं और कुछ भी आपको अपडेट दूँ तो ये जो रैंप वाला काम है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो मिट्टी डालने वाला काम है वो सब कंप्लीट हो गया और आगे जो है वो रोड लेवलिंग किया जा रहा है। सामने अगर आप देखें तो वो लेवलर वाली जो मशीन है जो रोड लेवल करती है वो लगी हुई है ग्रेवल्स को बिछाने के लिए, और यहाँ पे आरसीसी किया जा रहा है इस जगह पे। आगे वाला जो पोर्शन है अभी सरिये उसमें एक्सपोज दिखेंगे आपको दोनों ही तरफ, इधर भी और इधर भी। तो ये सारा काम भी आप मान के चलिए कि फरवरी 2023 एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 स्पैन बचे हुए हैं, जिसको 3 विंग्स मतलब 3 स्पैन में विंग्स लगाने का काम बचा हुआ है यहाँ पे, जो नेक्स्ट 15 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप पिलर नंबर 1 की तरफ से आ रहे हैं, दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, तो ये सारा ऑलमोस्ट कंप्लीटेड होगा इस मंथ के एंड तक। एक बार इसके दूसरे साइड भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे सर्विस फ्लाईओवर को लेवलिंग किया जा रहा है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो दूसरा सर्विस फ्लाईओवर है पिलर नंबर 106 के पीछे देखिएगा तो आपको एक रोड रोलर दिखेगी, वहाँ पे भी लेवल किया जा रहा है। बट यहाँ वाला ये वाला जो सेक्शन है ये उससे एडवांस स्टेज में है, वो आप मानकर चलिए कि मिड मार्च तक कंप्लीट होगा। तो ये फरवरी एंड तक ये वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए सामने ये सेक्टर 106 है, 106 के ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं। वहाँ पे जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं और ये हाई राइज बिल्डिंग्स जो दिख रही है वो सारा सेक्टर 109 है। और यहाँ अगर मैं आपको सरफेस रोड की बात करूँ तो सरफेस रोड को ऑलरेडी ब्लैक टॉप कर दिया गया था, बट यहाँ पे आपको मिट्टी दिखेगी क्योंकि धूल मिट्टी अभी बहुत ज़्यादा है। अगले 2-3 महीनों में ये सब जो मिट्टी दिख रही है सब सारा काम ख़त्म हो जाएगा मिट्टी वाला। तो ये देखिए ये पूरा यहाँ का जो अगर आप पोर्शन देखें तो रिटेनिंग वॉल्स का काम यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए यहाँ से लेकर आगे तक सारा रिटेनिंग वॉल का काम कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। और इसके दूसरे तरफ दिखाऊं तो वहाँ पे भी रिटेनिंग वॉल का काम कंप्लीट हो गया। एक लेयर और डलना है, उसके बाद फाइनल उसका होगा। अभी तक ये फाइनल वाले लेयर पे पहुँचे नहीं है, इसके ऊपर अभी 1-2 लेयर और डलेगा। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए मैं इसलिए आपको बोला था कि ये मिड मार्च तक जाएगा क्योंकि जो सर्विस फ्लाईओवर है अगर आप आगे देखेंगे तो सर्विस फ्लाईओवर अभी भी काफ़ी ऊंचा है। यहाँ वाला जो रैंप है ये रैंप सर्विस फ्लाईओवर के साथ जाकर मिल चुका है, लेकिन यहाँ वाला जो रैंप है यानी 105 की तरफ वाला जो रैंप है, अगर आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जा रहे होंगे तो इसी रैंप से सर्विस फ्लाईओवर से आप ऊपर चढ़ेंगे सेक्टर 105 के पास से, और वहाँ से आप मेन कैरेजवे में जुड़ जाएंगे ऊपर जाकर। तो आगे जाकर दौलताबाद इंटरसेक्शन है, काफ़ी बड़ा इंटरसेक्शन है, वहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो आप ओल्ड रेलवे स्टेशन जो गुड़गांव का है उसके तरफ जा सकते हैं। तो वो वाला पोर्शन अभी बचा हुआ है। और ये सामने ये विंग्स रखे हुए, इन विंग्स को यहाँ लाकर इसलिए रख दिया गया है कि इसको जल्दी ऊपर प्लेस किया जाए। और यहाँ से अगर मैं आपको आगे दिखाऊँ, जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है वहाँ बिल्कुल आगे देखिएगा तो वो सेक्टर 110 है। और 2 आपको क्रेन्स दिख रहे होंगे, वो क्रेन जो है वहाँ पे सर्विस फ्लाईओवर जो है नाले के ऊपर वहाँ पे उसका काम चल रहा है। तो उसको क्रेन्स वहाँ पे सेगमेंट लगा रही है और वहाँ पे कुछ यूनिपोल्स भी लग रहे हैं जिसमें लिखा होगा कि ये जो जगह है ये यहाँ से इतने किलोमीटर है या डायरेक्शंस दिए होंगे। यहाँ पे आगे इस जगह पे एक बस बे भी होगा और ठीक इसी तरह एक बस बे रोड के दूसरे तरफ भी होगा सेक्टर 106 के तरफ। आगे आपको एक बस बे दिख रहा होगा यहाँ पे, तो बस बे का भी काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इस वाले पोर्शन में अभी लाइट नहीं लगी, अगर आप देखेंगे तो बल्ब प्लेस नहीं हुआ है, लेकिन जो बाकी पोर्शंस है जो फिनिश्ड हो चुके हैं, जहाँ पे विंग्स लगाने का काम भी कंप्लीट हो गया है, वहाँ पे बल्ब वो सब लग गए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी बल्ब को नहीं लगाया गया, मतलब जो लाइट वाइट है उसका अरेंजमेंट अभी नहीं हुआ है। बट जैसे ये पोर्शन कंप्लीट होता है तो जो लाइट्स वाइट्स का अरेंजमेंट है स्ट्रीट लाइट्स का वो भी यहाँ पे हो जाएगा। आगे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वहाँ पे ड्रेन का भी काम चल रहा है। और ये जो पूरा पोर्शन होगा, ये जो आपको पूरे मिट्टी से दिख रही है, इस पूरे पोर्शन में हॉर्टिकल्चर का काम होगा। तो ये पोर्शन मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको पिलर नंबर 182 के पास लेकर चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है। अब इस वक्त मैं पिलर नंबर 183 में हूँ। मेरे इस तरफ सेक्टर 104 है, बिल्कुल उस तरफ सेक्टर 101 है। और अगर मैं कैमरे को टर्न कर दूँ तो सामने जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं वो सेक्टर 102 है, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे सेक्टर 102A है।
अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सामने जो आप पिलर देख रहे हैं, ये पिलर नंबर 183 है। 183 इधर हो गया। जिस यहाँ से अगर हम दिल्ली की तरफ जाते हैं तो पिलर नंबर कम होते जाएंगे, यानी पिलर नंबर 1 से लेकर हम पिलर नंबर 183 के पास पहुँच गए। अब 183 से अगर आपको मैं ऊपर दिखाऊँ तो यहाँ पे उधर 182 से लेकर 183 तक, यहाँ पे बीच में जो एलिवेटेड रास्ते में बीच वाला जो काम होना था, यहाँ पे कास्टिंग हो रही थी, वो कास्टिंग को कर दिया गया है। और ऊपर अगर आप देखेंगे जहाँ पे हमारे हीमैन बैठे हुए हैं, वहाँ पे जो है स्ट्रेसिंग वाला वायर भी आपको दिखेगा। तो स्ट्रेसिंग का काम यहाँ पे हो चुका है। स्ट्रेसिंग का काम होने के बाद ये जो नीचे आप अंडर स्लम देख रहे हैं, इन अंडर स्लम को हटा दिया जाएगा। तो ये स्ट्रेसिंग होने के बाद आप मान कर चलिए कि ये जो अंडर स्लम है, ये नेक्स्ट 10 to 12 डेज़ में यहाँ पे हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। बट अभी तो फ़िलहाल ये नहीं हट रहा है यहाँ पे। यहाँ अगर आप देखेंगे तो नीचे ट्रस देकर ऊपर में एलिवेटेड रास्ते का काम किया गया है, उसको भी कास्ट किया गया है पूरा का पूरा। ये जो सर्विस फ्लाईओवर है यहाँ पे, जैसे ये सर्विस फ्लाईओवर आप देखेंगे तो इसमें सेगमेंट्स के साथ जोड़ा गया है, उसमें स्ट्रेसिंग की गई है। लेकिन ये वाला अगर आप देखेंगे, क्योंकि दोनों पिलर के बीच में 55 मीटर के करीब का डिस्टेंस है, तो ऊपर वाला जो सर्विस फ्लाईओवर है उसको भी जो है वो पूरा कास्ट किया गया है। अभी उसका जो वेट है वो ये ट्रस के ऊपर है, पिलर के ऊपर अभी वेट नहीं दिया गया है। सिमिलरली इसका जो वेट है वो अंडर स्लम के ऊपर है, अभी पिलर के ऊपर इसका वेट नहीं दिया गया है। और सामने अगर आप देखें तो वहाँ पे विंग्स लगाने का काम हो चुका है। यानी पिलर नंबर 1 से लेकर अगर हम पिलर नंबर 182 तक आते हैं तो सिर्फ पिलर नंबर जो 107, 108, 109 के पास आपको दिखाया था मैंने 3 जगह जहाँ पे विंग्स लगाने का काम नहीं हुआ था, वो बचा हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो पिलर नंबर 182 से लेकर पिलर नंबर 183, पिलर नंबर 184 और पिलर नंबर 185, यहाँ पे 3 जगह अभी विंग्स लगाने का काम नहीं हुआ है। मतलब अगर आप पिलर नंबर 1 से आते हैं, यानी दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर से अगर आप पैदल चलकर आते हैं इस पोर्शन में, सेक्टर 102, 102A, 104 और 101 के इंटरसेक्शन में, तो पैदल चल के आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब यहीं से हम आगे चलेंगे सेक्टर 99, सेक्टर 102, सेक्टर 101 और सेक्टर 100 के इंटरसेक्शन में, और वहाँ जाके आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का क्या काम चल रहा है। फ़िलहाल यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये बम्बल बी जो आपको दिख रहा है आते हुए, इसमें इंडिया का फ्लैग भी लगा हुआ है, देखिए। यहाँ से इस पोर्शन से अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं यहाँ पे, तो नीचे यहाँ पे अंडरपास का काम हो चुका है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसके नीचे भी अंडरपास बन चुका है, और आगे एलिवेटेड रास्ता जो है हीरो होंडा चौक के साथ आपको जोड़ देगी, वो काम भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे भी अब कुछ काम बचा नहीं है, उसका जब कवर करूँगा तो वो भी आपको दिखाऊँगा। अब यहाँ पे विंग्स लगाने के काम को शुरू किया जाएगा। अगर आप नीचे देखें तो आपको विंग्स वाली ट्रॉली दिखेगी, यहाँ पे देखिएगा। यहाँ से थोड़ा आगे चल जाते हैं, जैसे आपको वहाँ पे ट्रॉली दिखेगी रखी हुई ऑरेंज वाली, वैसे ही आपको यहाँ पे भी ऑरेंज वाली ट्रॉली दिखेगी। देखिए ये वाली ट्रॉली दिख गई ऑरेंज वाली, पिलर नंबर 184, वहाँ पे पिलर नंबर नहीं दिख रहा था, यहाँ पे आप पिलर नंबर देख सकते हैं। तो ये ऑरेंज वाली ट्रॉली आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब यहाँ तक तो अंडरपास का काम हो चुका था। ठीक इसी अंडरपास के आसपास यहाँ इस जगह पे सेक्टर 101 में मेट्रो का डिपो होगा। ओल्ड गुड़गांव वाला जब भी काम शुरू होगा मेट्रो का, ओल्ड गुड़गांव वाले अलाइनमेंट का, तो एक स्टेशन तो यहाँ पे होगा। ये बहुत प्राइम लोकेशन होने वाला है। और सेक्टर 101 जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसका मेट्रो डिपो होगा इस तरफ। अब यहाँ से जो लोग हैं, अगर आप हीरो होंडा चौक की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ से आकर आप इस अंडरपास के पास यहाँ फंस जाएंगे, क्योंकि ये अंडरपास वाला जो कंपनसेशन है वो अभी तक हरियाणा गवर्नमेंट ने पे नहीं किया है, जिसकी वजह से सारा काम यहाँ पर रुका पड़ा है। नहीं तो आज के डेट में ये वाला जो अंडरपास है वो नीचे से तो फंक्शनल होता। ये देखिए यहाँ पे काम इसीलिए रुका हुआ है इस जगह पे। सामने जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं पीछे की तरफ, वो सारा का सारा सेक्टर 103 है। यहाँ जो आपको ये वाले हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं, ये सेक्टर 102A है। और यहाँ पे जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, ये सेक्टर 102 है। बट कनेक्टिविटी नहीं है आज के डेट में। जब कनेक्टिविटी हो जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन आज के डेट में कोई कनेक्टिविटी नहीं है इनकी प्रॉपर। तो यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है आने जाने में। यहाँ पे अब मैं दूसरे तरफ आ गया हूँ, यानी इससे पहले जब मैं था सेक्टर 104 और 101 की तरफ था, अब मैं सेक्टर 102 और 102A की तरफ आ गया हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काम बड़े तेज़ से चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी आपको मशीन्स दिख जाएंगी, यहाँ पे भी आपको हैवी मशीन्स दिख जाएंगी। यहाँ 1, 2 और 3 विंग्स
विंग्स लगने हैं, वो विंग्स लगाने वाला जो काम अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। यहाँ पे जो मेन कैरेजवे है द्वारका एक्सप्रेसवे का, उसकी जो कनेक्टिविटी है सर्विस फ्लाईओवर के साथ नहीं होगी। और बहुत ज़्यादा शोर है, एक एम्बुलेंस भी जा रहा है। देखिए इसने जल्दी से रास्ता खोल दिया एम्बुलेंस के जाने के लिए, वाह। तो अभी कभी ऐसा एम्बुलेंस जाता हुआ देखे तो ज़रूर साइड हो जाए, सो दैट एम्बुलेंस जो है वो जल्दी से अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाए। यहाँ पे आपको 2 और क्रेन्स दिख जाएंगी काम करती हुई, ये देखिए। तो यहाँ पे 3 स्पैन में विंग लगाने वाला काम बचा हुआ है। तो सेक्टर 106 के पास और 105 के पास 3 स्पैन विंग्स वाला बचा हुआ है, यहाँ पे 3 स्पैन विंग्स वाला बचा हुआ है। 0.5 और जोड़ देते हैं तो 6.5 जगह पे विंग्स लगाने वाला काम अभी बचा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ से ये तो आगे जाऊँगा तो दिल्ली की तरफ चले जाऊँगा। अब मैं यहाँ से और आगे जाता हूँ जहाँ पे पैकेज 3 ख़त्म हो जाता है और पैकेज 4 शुरू हो जाता है। ठीक उससे थोड़ा पहले सेक्टर 99, सेक्टर 102, सेक्टर 101 और सेक्टर 100 के पास, वहाँ पे भी एलिवेटेड रास्ते का काम बचा हुआ था 4 जगह। तो ये तीसरा जगह था लोकेशन। अब हम 4th लोकेशन में चलते हैं और वहाँ पे क्या स्टेटस है वो भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था जिसमें मैंने बताया था कि सेक्टर 102A के पास गार्बेज डंपिंग यार्ड आ रहा है, उसी दिन न्यूज़पेपर में छपा कि वहाँ पे नहीं आएगा। अच्छी बात है कि नहीं आएगा, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, रेसिडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, बहुत अच्छी बात है कि ये नहीं आएगा। लेकिन आप सिर्फ न्यूज़पेपर के कटिंग के ऊपर विश्वास मत कीजिएगा। आप MCG से लेटर मांगिए जिस लेटर में लिखा हो कि वहाँ पे वो डंपिंग यार्ड नहीं बनाएंगे। न्यूज़पेपर में तो अपना बाइट देकर कुछ भी छपवाना बहुत ईजी होता है। गवर्नमेंट के जो अथॉरिटी का जो लेटर है उसमें अगर लिखा हुआ मिल जाए तो बात ही कुछ और होगी। जब लेटर पे मिल जाए तो विश्वास कीजिएगा, क्योंकि अथॉरिटीज़ तो चेंज होते रहती है, एम्प्लॉयज़ तो आते जाते रहते हैं, गवर्नमेंट चेंज होते रहती है। आज नहीं तो कल कोई और ये चीज़ को उठा कर ले आएगा कि नहीं यहाँ पे तो पहले से ही लोकेटेड था, हम तो यहीं पे बनाएंगे। मे बी आज नहीं हो, आज से कुछ सालों के बाद हो। तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि सिर्फ न्यूज़पेपर के कटिंग से खुश मत होइए, आप मांगिए रिटर्न में लिखा हुआ कि यहाँ पे डंपिंग यार्ड नहीं बनाएंगे। अब इस समय मैं सेक्टर 101, 100, 102 और सेक्टर 99 के बीच में आ गया हूँ। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त, मेरे इस तरफ सेक्टर 100 है और मेरे राइट हैंड साइड में सेक्टर 99 है। यहाँ पे मैं कैमरे को टर्न करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का क्या काम चल रहा था। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये वो सेक्शन है जहाँ पे पिलर नंबर 219 है। इस पिलर के बाद एलिवेटेड रास्ता खत्म हो जाता है। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो पहले पिलर से आप चढ़ेंगे तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आखिरी पिलर है पैकेज 3 का। तो अभी यहाँ पे क्या काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि कोई हॉस्पिटल है या नहीं है। तो बिल्कुल इस कॉर्नर पे देखिए, यहाँ पे भी एक हॉस्पिटल है इस जगह पे, जिसका ईजी एक्सेस है। किसी भी सेक्टर से अगर आप आते हैं तो, हालांकि इन सेक्टर से तो 1 मिनट का ही रास्ता है, ज़रूरत ना हो कभी हॉस्पिटल जाने की, लेकिन अगर जाना चाहते हैं किसी भी रीज़न से तो सामने है हॉस्पिटल आपके। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एलिवेटेड रास्ते का काम यहाँ पे हो चुका है। जो बीच वाला कैरेजवे है उसका, जो 2x2 लेन वाला जो है उसका। अब यहाँ पे इस पिलर से, पिलर नंबर 219 से अगर मैं पैदल चलना चाहूँ यहाँ से, तो पैदल चलकर मैं पिलर नंबर 1 तक पहुँच सकता हूँ, यानी कि दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर तक पहुँच सकता हूँ। ये देखिए सामने ये जो पिलर आपको दिखेगा नीचे, जिस पे ये एलिवेटेड रास्ते का काम हो रहा है, ये पिलर नंबर 219 है। तो यहाँ से अगर मैं आपको आगे दिखाऊं, यार जब मैं ये नेशनल फ्लैग देखता हूँ ना ऐसे ऊपर लहराता हुआ, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है और यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 स्पैन बचे हुए हैं, पिलर नंबर 219 से 218, 218 से 217 और 217 से 216। यहाँ पे ट्रॉली आपको दिखेगी विंग्स वाली लगी हुई। तो एक ये सेक्शन है, उसके बाद दूसरा और तीसरा। एक सेक्शन में तो ऑलरेडी ट्रॉली लग चुकी है, तो इसका काम आप मान कर चलिए कि नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। ये जो 3 स्पैन है, ये तीनों स्पैन का काम आप मान कर चलिए कि नेक्स्ट 15 डेज़ में या फरवरी 2023 के एंड तक ये यहाँ पे विंग्स लगाने वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। विंग्स लगने के बाद ये जो गैप देख रहे हैं, ये सर्विस फ्लाईओवर है, इन दोनों का गैप खत्म हो जाएगा। एक चीज़ मैंने आपको और बताया था कि जो सर्विस फ्लाईओवर है, देखिए यहाँ जुड़ा नहीं है। सर्विस फ्लाईओवर के बीच में भी ये यहाँ पे आपको डिवाइडर दिख रहा है या सेपरेटर दिख रहा है या क्रैश बैरियर दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सर्विस फ्लाईओवर है। सर्विस फ्लाईओवर ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुँच चुका है।
यहाँ तक पहुँच चुका है। थोड़ी सी और डंपिंग करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा सर्विस फ्लाईओवर। सर्विस फ्लाईओवर से चलकर मैं दूसरे एंड पे भी जा सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी और रिकॉर्डिंग करने हैं और अपडेट्स आपके लिए बनाने हैं, यहाँ पे टाइम लग जाएगा। तो एक तो इस तरफ आपको दिखा दिया, यहाँ पे 3 विंग्स लगाने का काम इस तरफ बचा हुआ है। इसके दूसरी तरफ भी अभी विंग लगाने वाला काम शुरू नहीं हुआ है। और देखिए ये क्या, इसको क्या बोलते हैं ये वाले को? नहीं, इसको ये जो गोल सा लगा हुआ है ये जैक है, इसी से आप नीचे इसको ऊपर नीचे करते हैं, स्ट्रेसिंग इससे करते हैं। अच्छा, हट जाता हूँ मैं। तो ये जैक है, इसके थ्रू ही स्ट्रेसिंग होता है। देखिए यहाँ से स्ट्रेसिंग को क्रॉस करते ये पूरा हॉलो सा बना हुआ है ना, ये देखिए इससे स्ट्रेसिंग होता है। तो जितने भी आप ऐसे वायर देख रहे हैं निकले हुए इसके पीछे, तो इसी से स्ट्रेसिंग होता है ये। और ये जो आप हॉलो सा देख रहे हैं, इसमें वॉक करके फ्यूचर में अगर सर्विसिंग किसी को करना हो तो सर्विसिंग भी कर सकते हैं। कभी मान लीजिए लाइट नहीं जल रही हो या कुछ इशू हो तो वो भी देख सकते हैं, कर सकते हैं ठीक उसको। यहाँ पे इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी देखिए 3 स्पैन है जिसमें विंग्स नहीं लगे हैं, बाकी सारे लग गए हैं। तो ऑलमोस्ट पिलर नंबर 1 से लेकर पिलर नंबर 219 तक जो मेन कैरेजवे है उसका काम कंप्लीट हो गया है और लगभग 9.5 जगह विंग्स लगाने का काम बचा हुआ है। पिलर नंबर 106, 107 के पास मुझे दिख रहा था कि आधे में स्पैन लग गया था, विंग्स आधे स्पैन में विंग्स लग गया था, बट पूरा नहीं लगा, इसलिए उसको मैं 0.5 गिन रहा हूँ। तो यहाँ पे 3, तो सेक्टर 102, 101, 100 और 99 के पास यहाँ पे 3 जगह विंग्स लगाने का काम बचा हुआ है। ठीक इसी तरीके से 3 जो है विंग्स लगाने का काम सेक्टर 102, 102A, सेक्टर 101 और 104 के पास बचा हुआ है, जो कि आपको हाई राइज बिल्डिंग वहाँ पे दिख रही है उसके पास। और वहीं से और आगे चले जाएंगे तो विंग्स लगाने का काम पिलर नंबर 107, 108, 109 के पास 3.5 स्पैन में बचा हुआ है। तो टोटल 9.5 स्पैन्स हैं जिसमें विंग्स लगाने का काम बचा हुआ है। तो ऑलमोस्ट ये काम फरवरी 2023 में ख़त्म हो जाएगा। जिस तरीके से जिस स्पीड में काम चल रहा है, नेक्स्ट 15 डेज़ में ये काम ख़त्म हो जाना चाहिए। फरवरी में हमारे पास फिर भी 20 डेज़ के आसपास है अभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेगमेंट्स लगे थे उनकी स्ट्रेसिंग कर दी गई है यहाँ पे। तो देखिए स्ट्रेसिंग कैसे होता है, ये काफ़ी पास से आपको दिखा रहा हूँ और जूम कर देता हूँ। तो ये जो आपको गोल गोल ब्लॉक्स दिख रहे हैं, इसी में वो राउंड सा जो वहाँ रखा हुआ है वो दिख रहा था। तो जैसे आप वहाँ देख रहे हैं सर्विस फ्लाईओवर पे नीचे गैप को फिक्स किया हुआ है, वैसे ही ये वाला गैप मेंटेन होगा यहाँ पे, ये पूरा यहाँ से आगे तक। वो देखिए जैसे सामने आपको वहाँ पे दिख रहा है। और ये सब हमारे स्पाइडरमैन, सुपरमैन और ही मैन है जो हमें हेल्प कर रहे हैं इस काम को पूरा करने के लिए। और एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ, क्योंकि सेक्टर 99 के पास है यहाँ सामने अगर आप देखें तो यहाँ ओकस मेडली है। ओकस मेडली में पिज़्ज़ा हट, KFC और बीकानेर ऑलरेडी फंक्शनल हो गया है। बीकानेर 5 फेब 2022 से फंक्शनल हो गया है। ये सारे जो आपको अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, सामने वाला तो सेक्टर 99 का अपार्टमेंट है ये अफोर्डेबल। वहाँ पे जो आपको सारे अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं ऑलमोस्ट सारे रेडी टू मूव इन है। पीछे कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये पूरा सेक्टर 102 है यहाँ पे। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा स्ट्रेच दिखा दिया कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है, कितना काम चल रहा है, कितना काम एलिवेटेड रास्ते में अभी और बचा है, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।